In previous lecture, we talked about evolution. मैंने आपको evolution के बारे में कई सारी चीजें पढ़ाई, और लास्ट में हम बात कर रहे थे डार्विनिज्म के बारे में। हमने डार्विनिज्म के ड्रॉबैक्स भी देखे थे, और हमने डार्विनिज्म की जो बाकी कुछ चीजें हैं, रिलेटेड चीजें, वो भी पढ़ ली थी। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस भी पढ़ी थी। तो आज हम नियो डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मगर नियो डार्विनिज्म के बारे में तब तक नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि हमें म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पता ना हो। म्यूटेशन थ्योरी क्या है और म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, ये जब तक हमें पता ना हो तब तक हम डार्विन की थ्योरी को नहीं पढ़ सकते, नियो डार्विनिज्म नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि डार्विनिज्म का आइडिया तो है, डार्विन तो पता है क्या बोलता था, और ये भी पता है कि उसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, मगर उनका इलाज कैसे हुआ उन ड्रॉबैक्स का, वो देखने की जरूरत है। और वो देखने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो देखने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले बाकी चीजों को पढ़ लें। उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ा जाएगा, दैट इज म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो चलो म्यूटेशन थ्योरी की बात करेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन तो दी गई होगी, और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस बारे में। ये आपके स्क्रीन पे म्यूटेशन थ्योरी है। ओके, म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन किसे कहते हैं और म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी, वो हम इस स्लाइड से आगे समझेंगे। सबसे पहले इट वाज प्रपोज्ड बाय हुगो डेवरीज इन 1901। 1901 में हुगो डेवरीज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, उसके कहने का मतलब जो था वो ये था कि न्यू स्पीशीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। अगर आपको याद होगा, हमने डार्विन की थ्योरी में देखा था, मैंने थोड़ी सी जगह आज यहाँ पे बचा रखी है सो दैट हम इस पे ओवरराइड कर सकें। डार्विन थ्योरी के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसने फुटेज दिया था। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था ही गेव इंपॉर्टेंस टू, डार्विन गेव इंपॉर्टेंस टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। इसने कहा था जो छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं और जो वक्त के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस रहती हैं, यानी ये छोटी छोटी वेरिएशंस तो आती रहती है हर एक जनरेशन के बाद नेसेसरीली, तो इन वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है। मगर म्यूटेशन थ्योरी इसके बरक्स थी। म्यूटेशन थ्योरी क्या कहती थी, ही बिलीव्ड दैट इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, एंड इसने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को म्यूटेशन का नाम दिया। इसने कहा, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि वेरिएशन दो तरह की होती है, एक होगी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, दूसरी होगी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन स्मॉल स्मॉल वेरिएशन होती है जो कॉन्टिन्यूअसली होती रहती हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कोई अब्रप्ट वेरिएशन होती है जो एक बार आती है, ओके, और अचानक आती है। तो डार्विन ये म्यूटेशन थ्योरी में हुगो डेवरीज कहता था कि ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दे डू नॉट, दे आर नॉट द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का बेसिस कौन बनता है, ये बनता है डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, म्यूटेशन थ्योरी और डार्विन थ्योरी के बीच में पहला कॉन्ट्राडिक्शन यही है। तो ये आप मान लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन है डार्विन थ्योरी एंड म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। आप अगर म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, म्यूटेशन आर सडन, ये इज है यहाँ पे, म्यूटेशन इज सडन, अब्रप्ट एंड नॉन डायरेक्शनल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। गोड़ा थी आसा सडन। सडन का मतलब क्या होता है, सडन का मतलब होता है अचानक होने वाला, अचानक होने वाला। कोई भी कोई भी चेंज जो होती है वो अचानक ही होती है, मगर आंख चेंज आसान जो कॉन्टिन्यूअस हो और धीरे धीरे हो जाए, और जिसको बोलेंगे कि विद द कोर्स ऑफ टाइम ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। दूसरा हो गया सडन हो जाना। इसका मतलब अचानक से, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेरेंट है, यहाँ पर फीमेल पेरेंट है, इनका जो चाइल्ड है इसकी ब्लू कलर आई है और इसकी ब्राउन कलर आई है, ब्लू कलर आई ब्राउन कलर आई, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या तो लाइट ब्लू होगा आई कलर चाइल्ड का, या होगा डार्क ब्लू, या होगा ब्राउन, या होगा लाइट ब्राउन, मगर अचानक आपने देखा ग्रीन कलर आई। ये वो वेरिएशन है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये वेरिएशन कैसे पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। अचानक होने वाला चेंज म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। नाउ इट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये कॉन्टिन्यूअसली नहीं होगा, ये एक बार हो गया और अचानक हो गया। ये नॉन डायरेक्शनल है। अब मैं आपको समझाऊंगा व्हाट डू वी मीन बाय नॉन डायरेक्शनल चेंज या नॉन डायरेक्शनल वेरिएशन। नॉन डायरेक्शनल
वेरिएशन। क्या है नॉन डायरेक्शनल वेरिएशन? डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब होता है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। अगर सारी वेरिएशंस आसान गसा टुवर्ड्स प्रोग्रेस, अगर सारी की सारी वेरिएशंस प्रोग्रेसिव होती गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वेरिएशंस का, वेरिएशंस हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। अगर फॉर एग्जांपल सारी की सारी वेरिएशंस जितनी भी आज तक हुई है और जितनी भी होंगी हमेशा रिट्रोग्रेसिव ही होती, रिट्रोग्रेसिव ही होती, तो हम क्या मानते? हम मानते इस वेरिएशन की हमेशा एक डायरेक्शन होती है, हमेशा ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनाता है। गोडनिक एग्जांपल पे क्या समझो इस समझो फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन हमेशा सा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे रिट्रोग्रेसिव, इसका मतलब ये हमेशा होती है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इसका मतलब पेरेंट कॉम्प्लेक्स है, उसका बच्चा सिंपल होगा, उसका बच्चा उससे सिंपल होगा, उसका बच्चा उससे सिंपल। तो मगर दोनों ही केसेस में हम बोलेंगे वेरिएशंस का एक डायरेक्शन है। या तो ये इन ए सीरीज ऑफ वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, तेल्टिगो ही डायरेक्शनल, या तो इन सीरीज ऑफ इवोल्यूशन, इन सीरीज ऑफ वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म सिंपल से सिंपल तर होता जाता है, तेल्टिगो ही डायरेक्शनल। मगर ये म्यूटेशन थ्योरी हज कत करो, म्यूटेशन थ्योरी वनान ना वेरिएशंस आर नॉन डायरेक्शनल, म्यूटेशन पर्टिकुलरली इज नॉन डायरेक्शनल। यह प्रोग्रेसिव ते यह रिट्रोग्रेसिव, जरूरी कि यह हमेशा प्रोग्रेसिव, यह जरूरी कि यह हमेशा रिट्रोग्रेसिव। ठीक, दोनों पॉसिबल। मगर इसको कैसे पता चला? इसको कहीं से तार तो नहीं आया ऐसा हो गया ना, इसने एक प्लांट पे काम किया था। यानी इस हुगो डेवरीज ने प्लांट्स पे काम किया था, जिन प्लांट्स का असली नाम है इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज। और इवनिंग प्राइम रोज का साइंटिफिक नेम है ओएंथरा लेमार्कियाना। ओएंथरा लेमार्कियाना, ओएंथरा लेमार्कियाना एक प्लांट है जिसको इवनिंग प्राइम रोज कहा जाता है, इसने इन्हीं पे काम किया। एंड फाउंड दैट आफ्टर अ सीरीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन most of the progeny was same as parent but few offsprings were different. Okay, these variations generation to generation led to the formation of new species. इसने क्या बोला? इसे बोला कि मैंने ओएंथरा लेमार्कियाना लाया, लेमार्कियाना, इसके पास जो फ्लावर होता है वो सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है, या प्लांट्स जो इसके होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं, तो इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया। अगर ओएंथ्रा लेमार्कियाना ने सेल्फ पॉलिनेशन किया, अमिस मज गया वेरिएशन इन किन एग्जैक्ट एज पेरेंट, सेल्फ पॉलिनेशन कहती है ये एग्जैक्टली एज पेरेंट। मगर देखा गया इसके जो ऑफस्प्रिंग थे, मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम वेर सेम एज पेरेंट, मगर few of the offsprings were different, few of the off sorry few of the offsprings were different। तो इसने कहा अगर इन सारी आसान सेम, मैं समझता कि इसमें वेरिएशन आई नहीं, मगर अचानक से जो हमें ये एक नया ऑर्गेनिज्म आया या एक नया ऑफस्प्रिंग आया जो डिफरेंट है, ये कहां से आया? इमन मस्तलामस वेरिएशन। ठीक, तो इसने कहा यिम यिम वेरिएशन छे, ये अचानक आने वाली वेरिएशन है और यही है म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन। और यही म्यूटेशन जब जनरेशन टू जनरेशन चलेंगी, ये ब्याह जनरेशन नेर, अगर इन ऑफस्प्रिंग्स को यम गई तिम ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट से डिफरेंट है, अगर इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया जाएगा, इमन हिंदन ऑफस्प्रिंग बे वेरिएशन, उनको सेल्फ पॉलिनेट कराओ और वेरिएशंस मिलेंगे। आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन यही लीड करेगा टू द इवोल्यूशन, यही लीड करेगा टू द इवोल्यूशन। किसने कहा था? ये डार्विन ने कहा, ये सॉरी ये म्यूटेशन थ्योरी में ओएन दिस हुगो डेवरीज ने कहा था, जिसने ओएंथरा लेमार्कियाना पे काम किया था। क्लियर? ओके, चलो आगे देखते हैं कि ओएंथरा लेमार्कियाना पे काम करते हुए इसने किया क्या था असल में। अब यहां पे देखते हैं ओएंथरा लेमार्कियाना पे काम करते हुए इसने किया क्या। सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि हुगो डेवरीज वर्कड ऑन 5443 प्लांट्स, यानी
इसने देखा, जो ऑफस्प्रिंग्स इसने देखी, इसने ओएंथरा, लेमार्कियाना, प्लांट के इसने ऑफस्प्रिंग्स के कैरेक्टर्स को देखा। इसने 5400, सॉरी 54,343, 54,343 प्लांट्स को देखा, जो या तो सेम प्लांट से जनरेट हुए थे या फिर सेम पॉपुलेशन ऑफ द ओइंथरा लेमार्कियाना से हुए थे। यानी इसके पास एक पॉपुलेशन था ओइंथरा लेमार्कियाना का, उन्होंने जब सीड्स दिए, उन सीड्स को इसने सो किया, एंड उसके बाद फाइनली इसने कितने ऑफस्प्रिंग्स को देखा? 5430, सॉरी 54,343 प्लांट्स। एंड 54,343 प्लांट्स में से जो 873 प्लांट्स थे, ये डिफरेंट थे। यानी अगर हम रेशो देखेंगे तो बहुत कम रेशो है। मैक्सिमम इन प्लांट्स में से क्या थे? सेम एज पेरेंट। और सबसे कम ऐसे प्लांट्स देखे गए 873 ओनली। 54,000, मोर देन 50,000 प्लांट्स में से 873 जो है वो इसने देखे, ये डिफरेंट थे। और ये डिफरेंस जो है इसने कहा यह है कि वेरिएशन, ठीक है, इसमें वेरिएशन आ गया। मगर आप ये ना जाने कि ओएंथरा लेमार्कियाना पे काम करते हुए इसने एक ही पॉपुलेशन को स्टडी किया। इसको 7 साल लग गए, 7 डिफरेंट जनरेशन ऑफ ओएंथरा लेमार्कियाना को इसने स्टडी किया, जहां इसको 54,343 प्लांट्स को स्टडी करने का मौका मिला, और 873 प्लांट्स को इसने देखा, ये डिफरेंट। तो इसने कहा यही है क्या? ये नोटिसेबल वेरिएशन है जो इसने देखी। अब इसने कहा वेरिएशन जो है, जितने प्लांट्स में भी इसने वेरिएशन देखा, इसने इनको 4 कैटेगरीज में बांटा। पहला, प्रोग्रेसिव वेरिएशन, प्रोग्रेसिव वेरिएशन। दूसरा, रिट्रोग्रेसिव वेरिएशन। तीसरा, डिग्रेसिव वेरिएशन। और चौथा वेरिएशन, इनकॉन्स्टेंट वेरिएशन। पूछो दलील क्या है? यू सी प्रोग्रेसिव वेरिएशन छे, ये प्रोग्रेसिव वेरिएशन या प्रोग्रेसिव जो जनरेशन है एलिमेंट्री प्लांट्स या वेरिएंट्स, इसने जितने भी प्लांट्स को स्टडी किया वो ओएंथरा लेमार्कियाना की एक ही स्पीशीज से निकाले गए थे। मगर ये प्लांट्स से 4 तरह के देखे। आधे इसने देखे जो प्रोग्रेसिव थे। प्रोग्रेसिव का मतलब इनके जो कैरेक्टर्स थे वो मोर एलॉबरेट थे देन द पेरेंट्स। ठीक है, वो मोर एलॉबरेट। मुझे सर बेटा, इसमें सबसे पहले इसने देखा इनमें लार्जर लीव्स पाए गए, लार्जर लीव्स। या देखा गया लार्जर फ्लावर्स देखे गए। पेरेंट प्लांट में जो फ्लावर का साइज है इसमें लार्जर साइज था, या पेरेंट प्लांट में जो लीव्स का साइज था इसमें लार्जर साइज था। गो अथ वनो इगो पेरेंट सिंध मुकाबला आसुन एलाबरेट कैरेक्टर। इम गए प्रोग्रेसिव, ये गए प्रोग्रेस करेंगे, क्या गए? प्रोग्रेस करें। दूसरा हो गया रिट्रोग्रेसिव। दूसरा पॉपुलेशन इसने देखा इन्हीं प्लांट्स में से जो रिट्रोग्रेसिव थे। रिट्रोग्रेसिव का मतलब इन्होंने किसी न किसी कैरेक्टर को या तो रिड्यूस किया था या फिर लॉस किया था। यानी ये वो ऑफस्प्रिंग्स थे जिनके पास कोई ऐसा कैरेक्टर मिसिंग था जो पेरेंट में प्रेजेंट था मगर इनमें मिसिंग था, या पेरेंट में वो कैरेक्टर एलोबरेट था मगर इनमें ये कमजोर हो चुका था। ठीक, मगर फिर भी ये सरवाइव करते थे और प्रॉपरली सरवाइव करते थे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की या रिट्रोग्रेसिव इन वेरिएंट्स की बात करेंगे तो ये आता है स्मॉल साइज्ड प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो स्मॉल साइज्ड। ठीक, फिर हो गया डिग्रेसिव। डिग्रेसिव हो गए वो वाले प्लांट्स जो इसने देखा जिसमें कोई ना कोई कैरेक्टर लॉस हुआ था। ओके, सो दीज एलिमेंट्री स्पीशीज वर वीक देन देयर पेरेंट्स, दे वर वीकर देन देयर पेरेंट्स, एंड दे हैड लो सर्वाइवल रेट। इनके पास लो सर्वाइवल रेट था। फॉर एग्जाम्पल, लेस क्लोरोफिल वॉज फाउंड। इनमें क्लोरोफिल बहुत कम बनता था जिसकी वजह से ये जल्दी मरते थे। अब इनकॉन्स्टेंट क्या होता है? इनकॉन्स्टेंट होता है ये रिजेंबल करते थे अपने पेरेंट्स को, ये बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही थे, मगर जब इनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया जाता है, खुद ही सेल्फ पॉलिनेट जब ये करते हैं तो इनके ऑफस्प्रिंग्स बहुत सारे टाइप्स के बनते हैं, ये बहुत सारे वेरिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तवच मनो ना इनकॉन्स्टेंट। ठीक है, ओके। सो प्रोग्रेसिव
दैट मीन्स मोर इलॉबरेट। अगर देखा जाए तो इसमें ओएंथरा लेमार्कियाना के ये सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद कुछ प्लांट्स इसको मिले, जिनमें से एक था ओएंथरा गिगास। ओएंथरा गिगास वाज ए स्पीशीज जिसमें मोर एलॉबरेट कैरेक्टर पाए गए। वो तिल क्या गए, ओएंथरा गिगास, ये वो स्पीशीज बन गया जो प्रोग्रेसिव था। ठीक। इसी तरह से ओएंथरा, इधर लिखता हूं मैं, ओएंथरा, और यू बी ई, स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, NEURISIS, इट इज रिबिन्यूराइसिस। ओएंथरा रिबिन्यूराइसिस जो है, ये वो प्लांट था जिसमें लीव वेन प्रोमिनेंट थे, वेनेशन वाज प्रोमिनेंट, यानी वेन्स ज्यादा एलोबरेट थी, लीव्स में जो वेन्स होती हैं। गो तेलुगो ओएंथरा गिगैस एंड ओएंथरा रिबिन्यूरेंसिस, ये जो है, ये दोनों प्रोग्रेसिव स्पीशीज है। दूसरा हो गया अब रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव की जब हम एग्जांपल देखते हैं, रिट्रोग्रेसिव में ओएंथरा नेनेला, इट्स ओएंथरा NANELLA, नेनेला। ओएंथरा नेनेला स्मॉल साइज्ड प्लांट था, इट वाज स्मॉल साइज्ड प्लांट। ओके। एक और है ओएंथरा, ओ का मतलब होता है यहां पे ओएंथरा, प्लीज ध्यान में रखना, इट इज लीविफोलिया, लीविफोलिया। अच्छा, ओएंथरा लीविफोलिया का मतलब क्या है, इनमें लीव स्मॉल साइज्ड होते हैं, या नैरो लीव्स होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, नैरो लीव्स। तो ये क्या गए, ये रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। मगर रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन जो है, ये रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में जो स्पीशीज बन गए, वो रिट्रोग्रेसिव स्पीशीज थे, मगर उसके बाद भी ये सर्वाइव करते थे, प्रॉपरली सर्वाइव करते थे, उसमें सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। गोई को प्रोग्रेसिव स्पीशीज एंड रिट्रोग्रेसिव स्पीशीज। क्या गो डिग्रेसिव। डिग्रेसिव का मतलब ये पहले से बहुत वीक है, ये पेरेंट्स के मुकाबले में बहुत वीक है। और इसमें आएगा ओएंथरा एल्बिडा, इट्स ओएंथरा एल्बिडा। ओके। और ओएंथरा जो है एल्बिडा, इसमें क्लोरोफिल वाज लेस प्रेजेंट, क्लोरोफिल जो है वो उसमें लेस था, कम था, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल कम था, ये सर्वाइव नहीं कर पाते थे। ओके। दूसरा हो गया ओएंथरा ओब्लोंगा, ओएंथरा ओब्लोंगा, ये स्पीशीज को याद रखना प्लीज। ओके। ओएंथरा ओब्लोंगा जो है, ये इनके पास नीडल शेपर्ड लीव्स थे, नीडल लाइक लीव्स। सो ओएंथरा ओब्लोंगा नीडल लाइक लीव्स की वजह से नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे। ओएंथरा एल्बिडा, ये क्लोरोफिल कम होने की वजह से सर्वाइव नहीं करते थे, तेल गई डिग्रेसिव एवोल्यूशन, या यम स्पीशीज का डिग्रेसिव स्पीशीज। ब्यागो इनकांस्टेंट, इनकांस्टेंट में आता है ओएंथरा लेटा, LAT, मगर एल स्मॉल लिखना, ओएंथरा लेटा। ये अपने पेरेंट्स की तरह होते थे, मगर जब ये सेल्फ पॉलिनेट करते थे, तो ये इनसे जो स्पीशीज बनती थी वो क्या थी, इट वाज, शाबाश, ऑफ वेरियस टाइप। ओके। अब एक और आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं ये नोटेशन रब करने वाला हूँ, ये एनोटेशन में रब करने वाला हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया। ओके। देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन कैन बी प्रोग्रेसिव। क्या गई म्यूटेशन, गई अचानक इन वाजिन कह चेंज ऑर्गेनिज्मस पर, यह प्रोग्रेसिव, यही केस रिट्रोग्रेसिव, यही केस लिथल। व्हाट इज लिथल वेरिएशन, लिथल म्यूटेशन क्या गए, लिथल म्यूटेशन होती है कोई भी म्यूटेशन विच कॉजेज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, विच कॉजेज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी डिजीज कॉजिंग दिस म्यूटेशन विच कॉजेज फाइनली डेथ, ये लिथल।
कोई एक लिथल तेसित, thus it can explain both progressive as well as retrogressive evolution। डार्विन कहता था कि इवोल्यूशन हमेशा आसान प्रोग्रेसिव, वही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मगर म्यूटेशन थ्योरी कहती थी कि इट कैन बी प्रोग्रेसिव एज वेल एज रिट्रोग्रेसिव। ठीक, ओके। नाउ इवन अ सिंगल स्टेप म्यूटेशन, अचानक आने वाली एक बार की म्यूटेशन, कभी कभी जिसको हम साल्टेशन कहते हैं, सिंगल स्टेप म्यूटेशन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज साल्टेशन। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मे बी ऑब्जेक्टिव भी आता है कभी कभी। साल्टेशन, व्हाट डू यू मीन बाय साल्टेशन? मे बी। तो साल्टेशन होती है इवन वन, सॉरी, सिंगल स्टेप म्यूटेशन, एक बार होने वाली म्यूटेशन। तो अगर एक बार म्यूटेशन हो जाए, एक सिंगल म्यूटेशन भी हो जाए, तो कभी कभी वो भी इतनी जबरदस्त होती है कि वो एक नई स्पीशीज को जन्म देती है। जैसे एकॉन शीप एक तरह का शीप था जो 1971 में, ओके, 1971 में बन गया था बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। 1971 में यूएसए में शीप्स में एक म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से उनकी लिम्स जो है वो शॉर्ट हो गई। ये है ना, ये शॉर्ट लिम्स, शॉर्ट लेग्स, अचवनन, ये है एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन जो एक बार में हो गई। एंड इसकी वजह से जो शीप बन गए वो थे एकॉन शीप, राइट। और ये एकॉन शीप जो है, ये एकॉन शीप 1971 में बन गए। ये वन स्टेप। इसी तरह से साइकर गिगास वाज अनदर पर्टिकुलर म्यूटेशन इन ए प्लांट, ओके। तो ये म्यूटेशन जो थी इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में या इस प्लांट में एक स्पेशल चेंज आई थी। ठीक है, ओके। So further we'll discuss in the next lecture. Okay. We wish you all the best. Thank you.